मैं संध्या नायडू भिलाई से हूँ। मैं एक रिटायर्ड गैजेटेड ऑफिसर हूँ डिफेंस पुणे से। मैं पिछले 40 साल से मोर देन 40 इयर्स स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ। मैं भक्ति मार्ग में थी। मैंने काफ़ी ग्रंथों का अध्ययन किया है और मगर मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ पाना है, जो मैं पाना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है इसमें। तो एक दिन मैं YouTube पे सर्च करते करते मुझे PMC ध्यान के बारे में पता चला। तो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियोस देखे YouTube में। उसके बाद मार्केट एक दिन जाने के बाद मुझे मारुति ध्यान केंद्र ऐसे बोर्ड दिखा और ब्रह्मर्षि पत्री जी की फ़ोटो दिखी। तब मैंने सोचा, मैंने जो YouTube में जिनके सुने थे वीडियोस, शायद ये वही है। तब मैंने उनको पूछा वहाँ जाके, तो बोले हाँ, ये ब्रह्मर्षि पत्री जी का ही ध्यान केंद्र है, PMC ध्यान केंद्र। और वहाँ पे फिर मैं गई। वहाँ आशा मैम थी जो अभी इंटरव्यू के लिए आएगी। आशा मैम ने मुझे बताया PMC क्या है, पिरामिड एसोसिएशन है और इसमें कैसे ध्यान किया जाता है। तो उस दिन मुझे अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पहले बहुत थे। ये 4 मंथ्स बिफोर की बात है सिर्फ, क्योंकि मैं 4 महीने पहले ही जुड़ी हूँ इस संस्था से। मगर इन 4 महीनों में मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अरे मुझे थोड़ा पहले ज्वाइन करना चाहिए था। बट स्टिल अस्तित्व जब चाहता है तभी ये सब मिलता है हमें। हमारी चाहत से कुछ नहीं होता। और जब मैम ने PMC ध्यान के बारे में बताया, तब मैंने सोचा कि ये इतनी सरल विधि है। तब मैंने उनसे पूछा कि मैम सही में पॉसिबल है क्या हमको आत्मा से जुड़ना या स्व से मिलना केवल हम श्वास के प्रति अवेयर रहने से? तो उन्होंने कहा कि मैम, स्वर्णा मैम हमारी एवरी सैटरडे हमारा घर घर ध्यान रहता है, आप आइए, आप उनसे ये सब प्रश्न करिए, वो आपको ज़रूर बताएगी। तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया और सैटरडे के दिन उन्होंने घर घर ध्यान में हम गए। तो वहाँ पे सैटरडे 5 to 7 ये उपक्रम अभी भी चलता है और हम भी जाते हैं, कई लोग आते हैं। और वहाँ पे हमने स्वर्णा मैम से पूछा कि मैम ये पॉसिबल है क्या? तब आज भी मैम ने वही लेक्चर दिया है कि हाँ, शरीर, मन, बुद्धि, शरीर तो हमारा स्वस्थ होता ही है, मन भी शांत होता है क्योंकि हम सांसों के प्रति अवेयरनेस हमारा बढ़ता है और बुद्धि भी शांत हो जाती है। मन शांत होने के कारण तो नेचुरली जितनी भी ऊर्जा है वो हम आत्मा को मिलती है और आत्मा की हमारी ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आत्मा का लेवल बढ़ता है। सबसे अच्छी बात और ये लगी इसमें PMC मेडिटेशन में कि हम सांसों को साक्षी भाव से देखने शुरू किए हैं। जो हमें सिखाया गया है कि सांसों को, आपको केवल सांसों को साक्षी भाव से देखना है। और ये साक्षी भाव से सांसों को देखते देखते हमें ऐसे आदत हो गई है कि हम जीवन की हर घटना को धीरे धीरे साक्षी भाव से देखना शुरू किया है हमने, जिसके कारण हमारे प्रॉब्लम्स बहुत कम हुए हैं। हम कोई भी अब जीवन में तो चलता ही है, सरप्राइज टेस्ट कभी भी होती है, एवरीडे खास करके होती है। ऐसे समय में हम शांत हो जाते हैं, पहले उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं मूल में जाके कि सही में हमारी गलती है या ये ऐसे ही बोला जाता है। तो इसके लिए हम उस घटना की तरफ साक्षी भाव से देखते हैं, जिसके कारण हम पहले कुछ भी होने से तुरंत रिएक्ट करते थे, अभी हम रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, जिसके कारण घर में जो कलह क्लेश थे वो अभी करीब करीब ख़त्म हो गए हैं। हमारे अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी रिश्तों में तनाव था, अभी 4 महीने से बहुत कम, नहीं के बराबर हुआ है और दोनों के रिश्ते बहुत स्मूथन हो गए हैं। तो आई मस्ट गिव दिस क्रेडिट टू PMC। और एक बात है कि PMC में हमने देखा है कि ये इतनी सरल प्रक्रिया है तो भी लोग करते नहीं हैं। ना आपको किसी विशिष्ट आसन में बैठना है, ना कुछ, केवल सुखासन में बैठना है, लेग्स क्रॉस करके बैठना है, हैंड्स क्रॉस करके बैठना है और आँख बंद करनी है। इससे ज़्यादा ध्यान की सरल विधि मुझे नहीं लगता कहीं रहेगी जो ब्रह्मर्षि पत्री जी ने हम सबको दी है। इट्स अ रियली नाइस ब्लेसिंग फॉर अस
एंड स्वर्णा मैम जैसे जो हमको मार्गदर्शक मिले हैं वो तो ईश्वर ने दी हुई देन ही हम समझते हैं, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उनसे अभी भी डिस्कस करते हैं कि मैम घर में ये प्रॉब्लम मुझे इससे मेजर लग रही है, तो वो बताती हैं कि नहीं तुमको ऐसे लग रहा है, इतना बड़ी बात नहीं है, और वो सहज उसका सॉल्यूशन देती है और वो इतना अच्छा देती है कि हम मतलब बहुत ऐसे जीवन में हल्के हो जाते हैं। और अभी जो जीवन हमको 4 महीना पहले ऐसे बोझ जैसा लग रहा था, अभी वही जीवन हमको आसान लगने लगा है। एवरीथिंग हैज़ बिकम टेक इट इजी यार, छोड़ो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगने लगा है। जैसे एक फ्लाइट रहती है, वो जब थोड़ी सी ऊपर टेक ऑफ लेती है उस समय हमारा बहुत बड़ा शहर रहता है, मगर वही शहर हमको ऊपर आने से छोटा दिखने लगता है। वैसे हमको आत्मा को एनर्जी मिलने से, हमारी आत्मा की प्रगति होने से अपने आप हमारे जीवन में हम थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना शुरू करते हैं। तो ये पीएमसी से बहुत आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पीएमसी ज्वाइन करना चाहिए और इस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। हमारे घर में अभी कोई भी आता है तो हम यही बोलते हैं कि यार जो हेल्थ इश्यू रहेगा तो भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, इससे आपके हेल्थ इश्यू 40 डेज़ कंटिन्यूस करो, हेल्थ इश्यू आपके टोटली नील हो जाएंगे। आपके कुछ रिश्तों में गड़बड़ होगी तो ये हमारे अपने अनुभव हैं, वो भी सब ठीक हो जाएगा, मगर कंटिन्यूसली 40 डेज़ आपको विदाउट फेल करना पड़ेगा। और शुरू में आप नहीं ज़्यादा बैठ पा रहे, वैसे तो बहुत सरल विधि है, बैठना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, 1 आवर आपको आराम से बैठना है बस, तो वो चीज़ आसानी से हो सकती है। तो हम बोलते हैं कि शुरू में थोड़ी देर करो, फिर धीरे धीरे वीकली आप अपना थोड़ा सा समय बढ़ाओ और 1 आवर कम से कम करो। हम स्वयं सुबह रोज़ 3 बजे उठते हैं, 3:15 से करीब बैठते हैं, 5, साढ़े 5, सुबह 2-2.5 घंटा तो कर ही लेते हैं, रात को सोने से पहले भी करते हैं, क्योंकि मैम का कहना है कि रात को सोने से पहले और सुबह ध्यान करना ही चाहिए जीवन में। तो और ऊपर से सभी को हम बोलते रहते हैं, एवरी सैटरडे हमारे यहाँ घर घर ध्यान होता है भिलाई में, जिससे 1-2 लोग हमेशा एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स के अलावा जुड़ते रहते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ध्यान कराते हैं और हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला है, सभी को मिले, यही हमारी चाहत है। थैंक यू वेरी मच।